राधे राधे। जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक होंगे। मैं पंडित अनुज कौशिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं भरोसे की बात। बहुत लोग कहते हैं हमारा पूजा पाठ से भरोसा उठ गया है, तो उनके लिए एक बात बताने जा रहा हूं कि भूले मन भटकाइले कोई और कृष्ण करेगो होगी सोई। कोई कितना भी अपना मन भटका लेवे ना पूजा पाठ ते तो कछु ना है बारो। जो भगवान कृष्ण करेंगे, जो हमारी राधा रानी करेगी, होनो तो वही है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो थोड़ी मेरी एक बात सुनो। 2 मिनट लूंगा मैं आपके, ज्यादा ना ले रहा हूँ। कि एक गांव में एक सेठ जी महाराज रहते थे और एक ब्राह्मण देव रहते थे। तो ब्राह्मण देव कृष्ण भगवान की पूजा करे और सेठ जी महाराज राम जी की पूजा करते। अब सेठ जी महाराज को धंधो कम चल रहा हो, दुकानदारी कम चल रही, जो उनको बिजनेस रोजगार हो वो थोड़ा कम चल रहे हो। और पंडित जी की जजमानी ये चका चका रही साहब। 4 जगह से दक्षिणा आ रही है, 5 जगह निमंत्रण में जानो और 10 जगह के विवाह पढ़ाने, शादी विवाह को सीजन चल रहा हो। तो पंडित जी की जजमानी अच्छी चल रही। पंडित जी की राधा रानी ने मौज कर रखी। सेठ जी महाराज को धंधा थोड़ा कम चल रहा हो। राम जी की सेठ जी पूजा पाठ करते और जो हमारे ब्राह्मण देवता वे कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करते। अब रोज सेठ जी जामे, राम जी की काजे आरती जलामे, पूजा पाठ करें, सब कछु करें, लेकिन दुकानदारी नहीं चले। अब सेठ जी तो सेठ जी रहे भाई, थोड़ी सी देर में दिमाग भटके उनको भाई। तो सेठ जी पहुंच जाते हैं ब्राह्मण देव के पास, और ब्राह्मण देव को उसी क्षण जाना था दूसरी जगह एक गांव में जजमानी करने के लिए। अब सेठ जी ब्राह्मण जी के यहाँ पहुंच गए। अब ब्राह्मण देवता ते बोले कि प्रभु मैं राम जी को रोज ही ना आरती करूं, रोज ही ना रामायण को पाठ करूं, और प्रभु राम जी ने मेरी तो दुकान बिल्कुल बंद करा रखी है साहब, मेरी तो दुकान ही ना चल रही। अब ब्राह्मण देवता यूँ कहें कि सेठ बड़ो कंजूस है, 11 रुपया दक्षिणा के देगो और माथे मार पे आएगो, ये तो मेरा टाइम बर्बाद करेगो। अब बड़ा दिमाग लगाते हैं ब्राह्मण देवता। कहते हैं भैया तुम ऐसे पूजा करो, उनको हनुमान चालीसा का पाठ कर सुनाओ, उनको रामचरितमानस का पाठ सुनाओ, उनको उत्तरकांड सुनाओ, दक्षिण कांड सुनाओ, लंका कांड सुनाओ, शिव जी की पूजा करो, क्योंकि राम जी भी शिव जी की पूजा करते हैं। राम जी भी शिव को अपना इष्ट मानते हैं और शिव राम को अपना इष्ट मानते हैं। और सेठ जी महाराज बोले अरे प्रभु मैं सब काम करके देख लिए मैंने, अब मुंह पे कछूना है रो, अब तो तुम वो कोई उपाय बताओ। तो सेठ जी महाराज उपाय पूछ रहे हैं ब्राह्मण देवते। तो ब्राह्मण देव बड़े परेशान है कि नहीं, एक उपाय बता में जो कैसे ना कैसे मुँह तो या सीट पे पीछे छुड़ानो है, पीछे देखेंगे सीट है, सीट के यहाँ पे अनुष्ठान रख देंगे 9 दिना को। तो अब सेठ जी बता के जाते हैं कि जाओ, कृष्ण भगवान की मेरी मूर्ति रखी हुई है, इस मूर्ति को ले जाओ और इसको ले जा करके अपने पूजा घर में रख देना, और राम जी की जो मूर्ति है ना उसके नाक में रुई लगा देना और आंखों पे काली पट्टी बांध दियो, आंखन पे पट्टी बांध दियो, नाक में लगा दियो रुई, और जो तू घी की बत्ती जोड़े, धूप बत्ती जोड़े, भगवान राम को सेंट दे या प्रभु को भोग लगावे, आज ते कृष्ण भगवान को लगाइयो और जाते रहो, काम बन जाएगा। अब विश्वास देखना इसमें। तो सेठ जी के मन में ये विश्वास हो गया ब्राह्मण देव की बात सुन करके कि अब मेरा काम चलवे लगेगा, मेरी बिजनेस, मेरी फैक्ट्री अब चलवे लगेंगी। तो वो अपने घर पे गए। अपने घर पे जाए के नहीं, अब इन्हें राम जी की आंखन पे कारो कमर बांध दिया और नाक में रुई की गिट्टक ठोक दी। और कृष्ण भगवान की मूर्ति ने भाई दूध ते, चंदन ते, घी ते, तेल ते, रगड़ के कृष्ण भगवान गोरे चिट्टे कर दिए, सब बाने कारे थे। कोई बात नहीं साहब। अब जैसे ही सेठ जी ने मन में विश्वास रखे दीपक जलाया, दीपक जलाया किसको? भगवान कृष्ण को। और प्रकट कौन हो गए? भगवान श्री राम। राम जी वहीं प्रकट हो गए। बोले सेठ जी मैं तुम्हारी तपस्या से आज प्रसन्न हो गया, बताओ मांगो तुमको क्या मांगना है। बोले प्रभु
मैंने तो दीपक इनको जलाया, उस दिन से तो आप आए ना है। आज आप आए कि कह रहे हैं मांगो, क्या मांगते हो? आज मैंने इनकी पूजा करी है तो आप एक ही दिना में आ गए, अगर 2-4 दिना करूंगा तो यही आ जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि राम जी कहते हैं कि उस दिन से तुमने मेरी सच्चे दिल से जोत नहीं जलाई। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है सेठ जी महाराज। सेठ जी महाराज जितना सुनते हैं और राम जी के चरण पकड़ लेते हैं और उनमें ही, राम जी में ही उसी दिन से लीन हो जाते हैं। तो ये तो बात है विश्वास की। अगर विश्वास से पत्थर को भी पूजोगे तो वो भी देव है, और अंधविश्वास से अगर तुम यज्ञ लुटाओगे तो कुछ नहीं होने वाला भैया। ये आपके ऊपर है कि आपको अंधविश्वास में पड़ना है कि अपनी श्रद्धा में करना है। मन की गति से हवन कर लिया, तुझसे कुछ ना लिया लक्ष्मी। मन की गति से अभिषेक कर दिया, तुझसे कुछ ना लिया लक्ष्मी। मन की गति से भोग लगा दिया, तुझसे कुछ ना लिया लक्ष्मी। पूजा करनी है तो मानसिक रूप से भी कर सकते हो, शारीरिक रूप से भी कर सकते हो, किसी भी रूप से कर सकते हो। बाकी आगे आपकी मर्जी भैया। मैं तो आपको छोटो सा बच्चा हूँ, ज्यादा कछु ना कह सकूं। और हमारे देश की और हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी एक बात मैं आज आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के मुसलमानों से पूछ लेना कि आप किसकी पूजा करते हो, किसकी इबादत करते हो, तो वो सीधा कहेगा अल्लाह की। ईरान, अफगानिस्तान, किसी भी देश के किसी भी प्रांत के किसी भी कोने के मुसलमान से पूछ लेना तो वो एक ही बात कहेगा, अल्लाह की। वो केवल अल्लाह की एक की इबादत करते हैं। और हमारे हिंदू संस्कृति में सनातनी में आ जाओ, कलकत्ता में जाओगे तो कहेंगे दक्षिणेश्वर काली को, राजस्थान में जाओगे तो कहेंगे खाटू श्याम को, धौलागढ़ में जाओगे तो कहेंगे धौलागढ़ वाली माता को, और इधर जाओगे तो कहेंगे जहर बाबा को, उधर जाओगे तो कहेंगे किसी को। लेकिन अच्छी बातें वो मानते हैं, लेकिन एक समय पे आके जब वो भटकते हैं तो वो भटकना बहुत गलत है। शिव जी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो शिव जी से कहो कि हे प्रभु, मुझे इतनी भक्ति दो, कि इतनी शक्ति दो कि मैं हमेशा अपनी माता चामुंडा के चरणों में पड़ा रहूं। उनको छोड़ करके मुझे दुनियादारी में और कोई भी दिखाई ना दे। राम जी के दरबार में जा रहे हो अगर आप, तो राम जी से इतना ही मांगो कि हे राम जी भगवान, मुझे माँ चामुंडा के चरणों की भक्ति दो, मुझे दुनिया से लड़ने की शक्ति दो। हे प्रभु, आप मेरा आशीर्वाद, आप मुझ पे आशीर्वाद हमेशा बना करके रखिए। सदैव प्रभु से मांगो तो केवल भक्ति मांगो। रुपया पैसा धन दौलत तो किसी के पास नहीं रहा। रावण के पास सोने की लंका थी, वो भी नहीं रही। मन में विश्वास रख के श्रद्धा के 2 फूल भी अगर आप शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं ना, तो उसमें भी आपका कल्याण होता है। और आप चाहे कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, और आपके मन में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। और माँ बाप की सेवा करिए, गुरुओं की सेवा करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, और जिसके पास भी ज्ञान है उसकी सेवा करिए। संत हृदय नवनीत समाना। अगर आप संत लोगों से, बच्चा आपका ये पंडित अनुज कौशिक अगर कुछ गलत बोल गया है तो माफ़ी करिएगा, माफ़ी चाहता हूँ। राधे राधे, जय माता दी।